हेलो बच्चों, नमस्ते। तो मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का चैप्टर नंबर 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स और उनकी लेखिका थी कोकिलाबेन पारेख, डॉक्टर कोकिलाबेन पारेख। तो उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली थी और पाठ भी शुरू कर दिया था, और उसमें जो हमारा अधूरा पाठ था वो आज हम पूरा करेंगे। तो हमने देखा था कि दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। तो सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की इस रीति में साथ दिया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली थी। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता है। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था और कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला है। ये तो जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया, यानी कि चुना गया था। जून 1998 लेकिन 1998 में सुनीता को नासा के लिए सिलेक्ट किया गया था और अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ किया था। कड़े प्रशिक्षण के बाद ट्रेनिंग ली थी, यानी कि कड़े लेकिन कठोर ट्रेनिंग के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। और सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में ज़िंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया है और वैज्ञानिक तकनीकी से भरे व्याख्यान रूस में रखकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की है। उनकी गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की है। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्ण तैयार हो चुकी थी, यानी कि फिर से तैयार हो चुकी थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। प्रशिक्षण खत्म होने के करीब 8 साल लगे, यानी कि ट्रेनिंग खत्म होने के पूरे 8 साल लग गए। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर में फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। अभी 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की और पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे की 27,744 किलोमीटर थी। तो स्पेस स्टेशन की गति प्रति घंटे की 27,744 किलोमीटर थी। यहाँ अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर, यानी कि 15.7 चक्कर काटता था। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के
पृथ्वी के 2967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया और इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी थी। मैराथन दौड़ आती है ना, जो रनिंग, उसकी बात की है। अभी अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के सैनोन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके, शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल है, रोज डिब्बा बंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होना और मांसपेशियों और हड्डियों का तेज क्षति जैसी समस्या भी, यानी कि तेज नुकसान, बड़ा नुकसान होने की समस्याएं रहती है। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिक्स साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया है। और इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल और न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाया है। सुनीता ने कहा है कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि हमने अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए है। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। भी नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान अब जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवाल के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नज़र नहीं आता। यानी कि जब ऊपर से सुनीता देखती है तो ऊपर से क्या दिखती, पृथ्वी कैसी दिखती है कि यहाँ विश्व सीमाओं से बटा हुआ नहीं है, यानी कि भाग पाड़े हुए नहीं है। जैसे यहाँ पे हम बोलते हैं ना, कोई राज्य की सीमा ख़त्म होती है तो ये राज्य आता है, वो आता है, या ये देश की सीमा ख़त्म होती है कि ये देश भारत है, ये पाकिस्तान है या अमेरिका है। ऐसी सीमाएं ऊपर से विश्व की कोई बटी हुई नज़र नहीं आती है। यहाँ से तो सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ यानी कि पर्वत और सुंदर आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोहर था, लेकिन सुंदर था। 19 जून 2007 को स्पेस शटल एटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ और पूरा विश्व सुनीता की सुकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। तो सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से कब वापस आई? तो 19 जून 2007 में, और वापस आने के लिए पूरे धरतीवासियों ने सुनीता के लिए प्रार्थना की थी। 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट तक
अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई और सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य में भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा किया। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। बराबर बच्चों, तो ये थी हमारी अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। तो बच्चों, आज की नारी बहुत ऊंचे तक यानी कि बहुत ऊंचे शिखर सर कर सकती है। तो बच्चों, इससे आपको सीखने को मिलेगा कि नारी एक बहुत सर्वोच्च मानी जाती है। तो चलो बच्चों, हमारा आज का पाठ यहाँ पे ख़त्म होता है और इनका शब्दार्थ मुहावरे आपको लिख के और स्वाध्याय लिख के अपने विषय टीचर को भेजना है। तो हमारा आज का चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है और आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।